एक आइडियम है, ए पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। इसका मतलब है कि एक पिक्चर जो है वो बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन देती है। लेकिन अब इसमें मैंने एक चीज़ ऐड की है, एंड अ सैटेलाइट इमेज इज वर्थ 10,000 वर्ड्स। तो एक जो डिजिटल इमेज हमारे पास होती है, जो भी अगर हम कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या डाटा हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो वो इमेज होती है ना, उसको हम कहते हैं डिजिटल इमेज। अब मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है सैटेलाइट इमेज इज वर्थ 10,000 वर्ड्स? क्योंकि जो ये सैटेलाइट इमेज हमें टाइम सीरीज डाटा बताती है। जो भी चेंजेस ऑकर हुए होते हैं उस पार्टिकुलर टाइम सीरीज में, उसका डाटा हमें वो इमेज बताती है, सैटेलाइट इमेज। तो अगर हमें चेंज डिटेक्शन स्टडीज अगर हमें करनी है तो सैटेलाइट इमेज हमें वो बताती है। तो इमेज क्या हुई? एन इमेज इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए सीन। मतलब कि देखिए, जो डिजिटल कैमरा होता है ना हमारे पास, या हमारे पास जो फोन कैमरा होता है, वो स्नैपशॉट लेता है। जो अगर वो डिपेंड करता है हमारे कैमरा के रेजोल्यूशन पर, मतलब कि उसका कितना साइज है पिक्सल का हमारे कैमरे का, उसको हम कहते हैं स्नैपशॉट। लेकिन जो हमारे पास स्कैनिंग डिवाइसेस होते हैं, अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को छोड़ दें, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होती हैं वो स्नैपशॉट्स लेती हैं, लेकिन जो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स होती हैं, the images are scanned line by line. In polar orbiting satellites, the image are scanned line by line rather than snapshot. Snapshot नहीं लिया जाता है, line by line उन चीज़ों को स्कैन किया जाता है। जब हम एक स्नैपशॉट लेते हैं उसको हम पिक्चर कहते हैं, ठीक है, उसको हम इमेज नहीं कहते हैं, या फिर फोटोग्राफ कहते हैं जब हम एक मोबाइल से स्नैपशॉट ये लेते हैं। लेकिन जब हम किसी स्कैनर से लेते हैं, या हम किसी पार्ट ऑफ अर्थ को सैटेलाइट बेस्ड सेंसर्स, जो कि सेंसर्स माउंट हुए होते हैं ऑनबोर्ड सेंसर्स पे, ऑनबोर्ड सेंसर जो कि माउंट हुए होते हैं सैटेलाइट पर, अगर हम उसको स्कैनर से स्कैन करते हैं या किसी पार्ट ऑफ अर्थ को स्कैन करते हैं सैटेलाइट के थ्रू, उसको हम कहते हैं इमेज। अब देखिए, जो इमेज होती है ये दो तरह की होती है, एक होती है एनालॉग, एक होती है डिजिटल। जो एनालॉग इमेजेस होती हैं वो फोटोग्राफिक सेंसर्स, जो कि पेपर बेस्ड मीडिया पर या ट्रांसपेरेंट मीडिया पर उसको छपा लेती है। वो सेंसर्स क्या करते हैं, वो उसको छपा देते हैं, फोटोग्राफिक सेंसर्स, उसको हम एनालॉग इमेज कहते हैं, जिसमें वेरिएशंस इन सीन कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिप्रेजेंटेड एट वेरिएशंस इन ब्राइटनेस। अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, ग्रे शेड्स आते हैं, अलग अलग एक्सट्रीम्स कलर्स के शेड्स आते हैं, ब्लैक और वाइट कलर के शेड्स, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्टिंग मून एनर्जी अपीयर्स ब्राइटर ऑन द इमेज। जो एनालॉग इमेज में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स एनर्जी को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं वो उस पर ज़्यादा ब्राइटर नज़र आते हैं, और ऑब्जेक्ट्स जो कि लेस एनर्जी को करते हैं वो डार्कर नज़र आते हैं। तो डिजिटल इमेज क्या हुआ? एनालॉग इमेज तो हमने देख लिया क्या हुआ। अब डिजिटल इमेज क्या हुआ? डिजिटल इमेज जो होता है वो प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स। वो वाले कौन से वो फोटोग्राफिक सेंसर्स थे जिससे एनालॉग इमेज हमारे पास प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन जो डिजिटल इमेज प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से प्रोड्यूस होती है इमेज। तो जो डिजिटल इमेज होती है, ये किसको क्या इसको कंपोज्ड होती है, किन चीज़ों की कंपोज्ड होती है? टाइनी इक्वल साइज्ड स्क्वायर पिक्चर एलिमेंट्स। देखिए, जो पिक्सल है ना, ये एक एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन किसकी है? पिक्चर एलिमेंट्स की। मतलब कि इसको एब्रीविएट किया जाता है एज ए पिक्चर एलिमेंट को, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये इक्वल स्क्वायर साइज शेप्स 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स में अरेंज किए हुए होते हैं। इनको हम कहते हैं ये पिक्सल। अब पिक्सल क्या है? ये इसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ इमेज। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट क्या होता है? सेल। वैसे ही पिक्चर का यूनिट क्या होता है? पिक्सल। पिक्चर का नहीं, पिक्चर का भी और इमेज का भी यूनिट जो होता है वो पिक्सल होता है, जो कि ऑलवेज स्क्वायर होता है। लेकिन जो लैंडसेट MSS जो सैटेलाइट थी, तो उसमें क्या होता था, उसमें जो ये हमारे पास होते थे पिक्सल्स, ये ओवरलैप करते थे, तो उसको मिक्सर कहा जाता था। उसी से जब आगे डेवलपमेंट हुई तो क्लियर डिस्टिंग्विश होने लगी चीज़ें, तो उससे हमें कहने लगे, फिर ये पिक्सल्स उसको कहा गया। तो जो पिक्सल वैल्यूज होती हैं, अगर हम इसको ग्रे वैल्यूज में देखें, तो जो डार्क आर शोइंग द लेस रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे पास, अगर हम इसको ग्रे शेड्स की उनमें देखें, तो जो डार्क होंगे वो
लेस रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे और ब्राइटर मोर रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे। पिक्सल वैल्यूज क्या हुआ, मान लीजिए देखिए हर एक पिक्सल को एक डिजिटल नंबर असाइन किया जाता है जिसको हम कहते हैं ब्राइटनेस वैल्यू। यहां पर आप देख सकते हैं विद ईच पिक्सल इज एसोसिएटेड अ नंबर नाउन एज डिजिटल नंबर और ब्राइटनेस वैल्यू और ग्रे लेवल विच इज द रिकॉर्ड ऑफ वेरिएशन इन रेडिएंट एनर्जी इन डिस्क्रीट फॉर्म। रेडिएंट एनर्जी क्या हुआ, मतलब कि कोई अगर वो ऑब्जेक्ट ज्यादा एनर्जी को रेडिएट कर रहा है तो उसको हायर नंबर ऑफ पिक्सल्स मिलेंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट कम एनर्जी को रेडिएट कर रहा है उसको कम नंबर ऑफ पिक्सल्स मिलेंगे। मान लीजिए मेरे पास अगर मैं इसी को ग्रे वैल्यूज के रेंज में रखूं तो मेरे पास जो डार्कर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो लेस रिफ्लेक्शन करेंगे, जो ब्राइटर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो मोर रिफ्लेक्शन करेंगे। उसको हम कहते हैं, वो एक डिजिटल नंबर असाइन किया जाता है उसको, पिक्सल्स को एसोसिएशन की जाती है। और एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग मोर एनर्जी रिकॉर्ड से हायर नंबर फॉर इटसेल्फ, ये मैंने बोल दिया आपको, ऑन द डिजिटल इमेज एंड वाइस वर्सा। तो हमारे डिजिटल इमेज क्या है, देखिए डिजिटल इमेज हमारे जीआईएस टर्मिनोलॉजी में, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टर्मिनोलॉजी में या मैथमेटिकल डोमेन में भी उसको क्या कहते हैं, एक रास्टर डाटा कहते हैं। जो डिजिटल इमेज होती है ना, एन इमेज इज रास्टर डाटा। रास्टर डाटा कुछ नहीं है बल्कि क्या है, हमारी जीआईएस टेक्नोलॉजी में या मैथमेटिकल डोमेन में हमारी जो ये रास्टर डाटा है उसी को हम डिजिटल इमेज कहते हैं। अब क्या है डिजिटल इमेज या रास्टर डाटा क्या है, इट्स अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स होता है। तो अब ईच यूनिट दैट इज पिक्सल इज स्क्वायर इन शेप। ये हर एक जो इसका यूनिट होता है डिजिटल इमेज का वो पिक्सल होता है जो कि स्क्वायर इन शेप का होता है। तो पिक्सल वैल्यूज क्या होते हैं, ये मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करते हैं। ये मैंने आपको बोल दिया अभी कि एक मैग्नीट्यूड को करते हैं। और जो पिक्सल वैल्यूज होती हैं ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होती है। डिजिटल इमेज के केस में जो पिक्सल वैल्यूज होती हैं, डिजिटल इमेज के केस में, ये अच्छी तरह थोड़ा एक बार इसको, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिजिटल इमेज के केस में जो पिक्सल वैल्यूज होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। तो पिक्सल वैल्यूज आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है उतनी ज़्यादा पिक्सल वैल्यू होगी। उसी को हम कहते हैं, एक इंटीजर से उसको डिनोट किया जाता है, जो कि किसमें, अब मान लीजिए मेरे पास एक इमेज है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट मुझे ब्राइटर नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि उस जो वो पिक्सल है उन जगहों का पिक्सल की वैल्यूज हायर है। ये मेरा कहने का मतलब है। अगर मेरे पास ओवरऑल इमेज कैन बी आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप, तो लेकिन जो ओवरऑल इमेज है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। पिक्सल हमेशा स्क्वायर में होगा, लेकिन जो इमेज होगी वो स्क्वायर भी हो सकती है या रेक्टेंगुलर इमेज भी हो सकती है। जैसे बाइनरी इमेज या एक बिट इमेज में जो एक्सट्रीम शेड्स होती हैं वो या तो ब्लैक होगी या तो वाइट होंगी, ठीक है, किसमें, एक बिट की इमेज में या बाइनरी। ये आपको आगे समझ आएगा क्या मैं कह रहा हूं। तो इफ वी अगर हमारे पास हायर नंबर ऑफ बिट्स हैं देन वी गेट मोर नंबर ऑफ शेड्स ऑफ ग्रे, ठीक है। अगर मेरे पास हायर नंबर ऑफ बिट्स हैं तो मुझे ज़्यादा शेड्स, मतलब कि देखो जैसे यहाँ पर थोड़ा लाइट ग्रे है, फिर ग्रे है, फिर थोड़ा ज़्यादा, ऐसे शेड्स ज़्यादा मुझे मिलेंगी ग्रे की। अगर मेरे पास बिट्स ज़्यादा हैं उससे क्या होगा, उससे मेरी इमेज रेजोल्यूशन अच्छी होगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो ये क्या, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8 बिट्स इमेज, यहाँ पर है 1 बिट इमेज। आप यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है, कौन सी इमेज आपको जो है वो इंटरप्रिटेशन किस इमेज का अच्छा है, जिसके बिट्स ज़्यादा हैं। तो मैंने क्या कहा, इफ वी आर हैविंग हायर नंबर ऑफ बिट्स देन वी गेट मोर नंबर ऑफ शेड्स ऑफ ग्रे एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट इमेज विल बी हायर। जैसे जो नोवा AVHRR है, ये सेंसर क्या करता है, ये रिकॉर्ड डाटा को करता है 11 बिट्स में, ये ज़्यादा हमारे पास उसको क्लियरली इंटरप्रेट कर पाता है हमारी इमेज को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है। अब जो ओरिजिन डिजिटल इमेज का होता है, जो हमारे पास इज ऑलवेज कंसिडर्ड फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर। जो ओरिजिन हमारे पास डिजिटल इमेज का हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होता है। तो ये आप देख सकते हैं एक ग्रे इमेज है, यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, ये डब्बे जैसे, ये स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पर 170 क्या है, 238 क्या है, ये पिक्सल वैल्यूज हैं। तो
तो जो जिसकी सबसे ज़्यादा पिक्सल वैल्यू है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो एरिया जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है और मुझे वो ज़्यादा ब्राइटर नजर आएगा। अगर हम इधर के लिए चलें तो इनको हम कॉलम्स कहते हैं, इन्हीं कॉलम्स को हम पिक्सल्स कहते हैं। और अगर रोज में देखें हम तो इनको हम स्कैन लाइंस कहते हैं, ठीक है। Pixel values the magnitude of the electromagnetic energy captured in a digital image is represented by positive digital numbers. The digital numbers are in the form of binary digits या bits which vary from 0 to a selected power of 2. यहाँ पर आप देखिए जो डिजिटल इमेज है ना, ईच बिट रिकॉर्ड्स एन एक्सपोनेंट ऑफ पावर 2। हर एक बिट जो है वो एक्सपोनेंट ऑफ पावर 2 को रिकॉर्ड करता है। मान लीजिए 2 रेज टू पावर 1 दैट इज 2, तो एक बिट इमेज में क्या होगा, उसकी पावर क्या होगी 2 की, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइटनेस लेवल्स अवेलेबल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बिट्स used in representing the energy record. Thus, if a sensor used 8 bits to record the data, there would be 256 digital values available, ranging from 0 to 255. 8 bit is the most common bit value. अगर आपको पूछा जाए कि सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा बिट है, तो आपको आंसर देना है 8 बिट। यहाँ पर आप देखिए एक बिट इमेज क्या कर रही है, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल वैल्यूज कितनी दे रही है, 2। कलर लेवल्स कितने हैं, सिर्फ 1। 6 बिट की इमेज क्या कर रही है, 64 वैल्यूज हमें दे रही है, पिक्सल वैल्यूज। और कलर लेवल्स कितने हैं, 63। यहाँ पर आप देखिए जो मोस्ट कॉमन है वो 8 बिट इमेज है, जो कि मेरे पास कितनी पिक्सल वैल्यूज दे रही है, 256 के पिक्सल वैल्यूज दे रही है, और कलर लेवल्स 255 है, ठीक है। इतना हमें समझ आ गई है कि हमें किस तरीके, अगर जो 2 बिट इमेज है ना मेरे पास, या 1 बिट इमेज है, ये सिर्फ अगर 1 बिट इमेज है तो वो सिर्फ मुझे वाइट और ब्लैक पिक्सल देगी। लेकिन अगर मेरे पास 2 बिट इमेज है तो वाइट, ब्लैक और इन बिटवीन भी मुझे मिलेगा उसमें कलर वेरिएशन। यहाँ पर देखिए, जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ इमेजेस एज द बिट्स हैव इंक्रीजेस, दिस मीन्स द रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन हैज इम्प्रूव्ड। इसका ये मतलब है कि जो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन है वो इम्प्रूव हो चुका है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्वालिटी ऑफ इमेज भी इम्प्रूव हो चुकी है, तो इससे इंटरप्रिटेशन मेरे पास आसानी होगी। अब यहाँ पर देखिए दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, फॉल्स कलर कंपोजिट, FCC क्या है, इसको हम देखेंगे क्या है। जो एडिटिव कलर सिंथेसिस यहाँ पर की गई है, ये डिफरेंट चैनल्स हैं। यहाँ पर 3 चैनल्स हैव बीन कंबाइंड, यहाँ पर 3 चैनल्स को कंबाइन किया गया है। तो इंस्टेड ऑफ 8 नाउ वी हैव 24 बिट्स इमेज। तो जब इनको कंबाइन किया गया तो ऐसे तो हमारे पास 8 बिट की इमेज आनी थी, लेकिन जब हमने इनको कंबाइन किया, फॉल्स कलर कंपोजिट बनाया, उससे मेरे पास 8 के बजाय 24 बिट्स की इमेज आ गई। डिफरेंट चैनल्स को, जैसे ग्रीन चैनल को, रेड चैनल को, NIR चैनल को जब मैंने मिक्स किया, एडिटिव कलर सिंथेसिस की, जिसको हम फॉल्स कलर कंपोजिट कहते हैं, उससे मेरे पास जो ये है बिट्स इंक्रीज हो गए। जब मेरे पास बिट्स इंक्रीज हो गए, उससे क्या हुआ, उससे मेरे पास रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन इंक्रीज होगा। अब जब मेरे पास रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन इंक्रीज होगा, उससे क्वालिटी ऑफ इमेज अच्छी होगी और मैं इंटरप्रिटेशन आसानी से कर पाऊंगा अपने ऑब्जेक्ट का। तो हर एक सेल जो होता है ये एक पिक्सल होता है, जो कि एक यूनिट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैंड्स हैं, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज। ये देखिए बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4, ये अलग अलग जब इन बैंड्स को मिलाया जाता है तो एक मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज हमारे पास आती है, जो कि सैटेलाइट कैप्चर करता है। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 10 मीटर का रेजोल्यूशन है, ठीक है। अब रेजोल्यूशन, इससे पहले जो 10 मीटर का रेजोल्यूशन था, इससे पहले हम देखते हैं कि रेजोल्यूशन क्या हुआ। रेजोल्यूशन 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या हुआ स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब कि जो क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक इमेज में, उनको डिस्टिंग्विश कर पाना दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में, उसको हम स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास 10 मीटर का रेजोल्यूशन है, इसका मतलब इमेज जो है मेरी 10 मीटर ग्राउंड की विड्थ को डिनोट कर रहा है, और 10 मीटर हाइट वाइज भी या लेंथ वाइज उसको डिनोट कर रहा है। इसका मतलब है कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा 1 पिक्सल ऑफ ए सैटेलाइट इमेज, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ 10 मीटर रेजोल्यूशन है मेरे सेंसर्स का, तो उसका क्या मतलब है, मेरा कितना एरिया कर रहा हूँ। अगर मैं 10 मीटर का कह रहा हूँ, 100 मीटर स्क्वायर का एरिया मैं कर रहा हूँ
या अगर मैं 10 किलोमीटर का रेजोल्यूशन कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को एक पिक्सल में ला रहा हूँ सैटेलाइट इमेज के थ्रू। तो अगर मेरे पास 1 मीटर रेजोल्यूशन इमेज रिप्रेजेंटिंग ओनली, तो उसका हायर रेजोल्यूशन होगा अगर मेरे पास ज़्यादा नंबर है इसका। दूसरा आता है, तो ये हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश क्लोज स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इमेज। दूसरा आता है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन क्या हुआ? लोकेशन, विड्थ एंड सेंसिटिविटी ऑफ चूजन लैम्डा बैंड्स। तो जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है ये हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ चैनल्स कितने हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अवेलेबल। जो लैम्डा बैंड्स हुआ डिफरेंट वेवलेंथ्स, लैम्डा बैंड्स का यही मतलब है यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो लोकेशन ऑफ चैनल्स या बैंड्स जो होती है वो हमें स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन बताता है। विड्थ, नैरो विड्थ है, मोर नंबर ऑफ चैनल्स हैं, हायर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है होगा। हायर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन होगा कब? जब उसका विड्थ ज़्यादा होगी या नंबर ऑफ चैनल्स ज़्यादा होंगे। तो तीसरा आता है टेम्पोरल रेजोल्यूशन। टेम्पोरल रेजोल्यूशन क्या हुआ? हाउ मेनी टाइम्स सेम पार्ट ऑफ द लैंड इज विजिटिंग दैट लैंड अगेन एंड अगेन। कितनी बार जो है वो मेरी लैंड जो है उसको मैं बार बार उसमें वो आ रहा है लैंड हमारे पास। जैसे कि किसी की रिपीटिविटी 2 टाइम्स इन अ डे होती है, तो उसको हम कहते हैं टेम्पोरल रेजोल्यूशन उसका ज़्यादा है अगर किसी की एक ही बार है एक दिन में 24 घंटों में। तो रिमोट सेंसिंग के केस में हम रेजोल्यूशन को कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। अगर मेरे पास इन 8 मीटर रेजोल्यूशन द पिक्सल्स आर लुकिंग वेरी कोर्स एंड नो रिजॉल्व एनीथिंग। जो चौथा आता है वो आता है रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। प्रिसिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, प्रिसिशन कितनी है मेरे पास ऑब्जर्वेशन की। टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, कैपेबिलिटी टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट। प्रेजेंस और प्रॉपर्टीज की कैपेबिलिटी को स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। एन इमेज दैट शोज फाइनर डिटेल्स इज सेड टू बी ऑफ फाइन रेजोल्यूशन कंपेयर टू द इमेज दैट शोज कोर्स डिटेल्स। ये समझ आ गई ना आपको? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 मीटर की जो है ये रास्टर ओवर द सेम एक्सटेंट एट 4 रेजोल्यूशन। अगर 8 मीटर का रेजोल्यूशन है तो इसमें बहुत कम मेरे पास डिस्टिंग्विश। तो the ability to resolve or distinguish between two adjacent objects is much better in case of 1 मीटर। 1 मीटर के केस में मेरे पास एबिलिटी ज़्यादा है उसको रिजॉल्व करने की, लेकिन जो 8 मीटर का है उसमें कम है। जो 1 मीटर का है उसमें मेरे पास 8 टाइम्स मोर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा मेरे पास वो होगा। तो साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑन अर्थ सरफेस और विच एन इंडिपेंडेंटली मेजरमेंट कैन बी मेड बाय द सेंसर expressed by the size of the pixel on the ground in meters controlled by the instantaneous field of view। IFOV की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। आगे देखते हैं हम क्या हुआ। तो जो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू होता है ये क्या हुआ, ये समझ आ गई ना आपको कि अगर मेरे पास 8 मीटर का ये है स्पेशल रेजोल्यूशन, इसका मतलब है कि मेरे पास रिजोल्विटी बहुत कम होगी उसकी, और अगर 1 मीटर का है उसमें ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देखिए इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू क्या हुआ। जो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू होता है ये एक एंगुलर कोन ऑफ विजिबिलिटी सेंसर्स का होता है। ये डिटरमाइन क्या करता है? एरिया सीन फ्रॉम ए गिवन अल्टीट्यूड एट ए टाइम। बी एरिया व्यूड इज IFOC अल्टीट्यूड और नॉन एज ग्राउंड रेजोल्यूशन सेल और एलिमेंट और पिक्सल। स्वाथ क्या हुआ? एरिया कवर्ड। तो अगर मेरे पास ये प्लेन जो है ये फ्लाई ज़्यादा ऊपर से फ्लाई कर रहा है तो पिक्सल का जो कवरेज होगा या जो IFOV होगा इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू होगा वो ज़्यादा होगा। उसको क्या कहेंगे हम? उसी को हम कहते हैं ग्राउंड रेजोल्यूशन सेल या ग्राउंड रेजोल्यूशन एलिमेंट या ग्राउंड रेजोल्यूशन पिक्सल। तो ये लोकेशन और नंबर दैट मेक्स द स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, इसी को यही हमारे पास स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन होता है। तो जितना ऊपर होगा उतना स्वाथ ज़्यादा होगा, उसका ग्राउंड कवरेज ज़्यादा होगी। विड्थ इज नैरो इन द ग्राफ दैट इज हायर द स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। देखिए अब आगे हम एक ग्राफ देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले ये देखते हैं स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। The spectral resolution of a sensor refers to the number location of spectral bands the sensor collects data in and how wide those bands are।
A good analogy may be how many crayons are in your coloring box. Do you have 8 or 64 colors? देखिए अगर बैंड विड्थ कम होगी इसका मतलब ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी, बैंड में ज़्यादा होगी तो कम रेजोल्यूशन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंट सेंसर्स। अगर विड्थ नैरो है ग्राफ में, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मेरे पास विड्थ नैरो है ग्राफ में, इसका मतलब है कि हायर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है, ये मैंने बोल दिया आपको। तो अगर विड्थ लार्ज है तो पुअर रेजोल्यूशन होगा, ये भी देख लीजिए। यहाँ पर बैंड्स की विड्थ ये देख रहे हैं आप, ठीक है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ बैंड्स सेंसर्स में ज़्यादा है, इसका मतलब हायर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पर पेनक्रोमेटिक सेंसर में सिर्फ एक ही बैंड है, मल्टी स्पेक्ट्रल में 6 हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा है हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स में। तो जो पेनक्रोमेटिक सेंसर होता है सिंगल चैनल डिटेक्टर सेंसिटिव टू रेडिएशन विद इन ए ब्रॉड वेवलेंथ रेंज। इसकी वेवलेंथ ब्रॉड होती है लेकिन स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम होता है। एवियर ये कंप्लीट कंटिन्यूटी ऑफ सेंसर्स एग्जांपल इज एवरेज सेंसर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है दो सेंसर्स में, एक है कार्टोसेट 1, दूसरा है कार्टोसेट 2। जो इसका रेजोल्यूशन होता है वो 2.5 स्टीरियो होता है और 0.8 मोनोक्रोमेटिक होता है। जो सेंसर टाइप है इसमें पैनक्रोमेटिक है, इसमें भी पैनक्रोमेटिक है। कलेक्शन टाइम अलग अलग है। स्वाथ जो है वो 4 फ्रंट है, ये आफ्टर है। और 9.6 रिविजिट टाइम 5 days 4 days, ऑर्बिट पर डे 14.5 ऑर्बिट ऑल्टीट्यूड इतना। एज द स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ इम्प्रूव्ड द स्वाथ हैज़ रिड्यूस्ड। जितना ज़्यादा मेरे पास स्पेशल रेजोल्यूशन इंक्रीज होगा उतना एरिया कवरेज कम होगा। थैंक यू।